सोचिए 1 किलोवाट सोलर सिस्टम दिल्ली में लगाओ और वही सिस्टम गुवाहाटी या जोधपुर में लगाओ और तीनों जगह अलग अलग बिजली यूनिट्स जनरेट हो रहे हैं। लेकिन क्यों? पैनल तो वही है, सिस्टम भी सेम है, तो आउटपुट अलग क्यों? ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि सोलर सिस्टम हर सिटी में अलग अलग काम क्यों करता है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सोलर से बिजली जनरेट करने का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है सोलर इरेडिएशन। इरेडिएशन का मतलब है सूरज से मिलने वाली टोटल रोशनी और उसकी इंटेंसिटी। जितनी ज्यादा और डायरेक्ट धूप पैनल्स पर पहुंचती है, उतनी ज्यादा बिजली बनने की संभावना होती है। जैसे जोधपुर में साल भर तेज और कंसिस्टेंट धूप मिलती है, यहाँ सोलर इरेडिएशन काफी हाई होता है। इसलिए 1 किलोवाट सोलर सिस्टम से हर साल लगभग 1450 यूनिट तक बिजली जनरेट होती है, जो ऑल इंडिया एवरेज से ज्यादा है। वहीं मेघालय जैसे रीजन जहाँ पूरे साल बादल और बारिश काफी रहती है, वहाँ इरेडिएशन काफी लो होती है। सोलर पैनल्स को डायरेक्ट सनलाइट कम मिलती है और वो सिर्फ डिफ्यूज लाइट को कैप्चर करके लिमिटेड जनरेशन करते हैं। इस वजह से यहाँ 1 किलोवाट सिस्टम साल भर में सिर्फ 1190 यूनिट्स के आसपास ही जनरेशन हो पाता है, जो नेशनल एवरेज से काफी कम है। दिल्ली की बात करें तो वहाँ सर्दियों में फॉग काफी ज्यादा होती है। फॉग के कारण सोलर इरेडिएशन गिर जाता है, क्योंकि सनलाइट डायरेक्टली पैनल्स तक नहीं पहुंचती, सिर्फ डिफ्यूज लाइट मिलती है। इस वजह से कुछ महीने जनरेशन लो होता है। लेकिन पूरे साल का एवरेज देखा जाए तो 1 किलोवाट से लगभग 1320 यूनिट्स जनरेट होते हैं, जो नेशनल एवरेज से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी डिसेंट है। अगर हम पूरे भारत का एवरेज देखें तो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम हर साल 1400 से 1450 यूनिट्स जनरेट करता है। लेकिन हर शहर या रीजन के इरेडिएशन लेवल के हिसाब से ये जनरेशन ज्यादा या कम हो सकती है। इसलिए सोलर सिस्टम का आउटपुट सिर्फ पैनल की कैपेसिटी पे नहीं, बल्कि आपके लोकेशन के सोलर इरेडिएशन पर भी डिपेंड करता है। सोलर जनरेशन हर सिटी में अलग होने का दूसरा फैक्टर है वेदर कंडीशंस। वेदर का मतलब सिर्फ बादल या धूप नहीं होता। क्लाउड कवर, फॉग, रेन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और डस्ट जैसे कई फैक्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि सोलर पैनल्स कितनी बिजली बनाएंगे। हमने फॉग के कारण दिल्ली में और बारिश के कारण मेघालय जैसे रीजन्स की वेदर कंडीशन से सोलर जनरेशन पे इफेक्ट की बात तो कर ली, लेकिन ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर्स, डस्ट स्टॉर्म्स और पोल्यूशन कैसे हर शहर के जनरेशन को अफेक्ट करता है, चलिए समझते हैं। जैसे कोची, केरला में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। मॉइस्चर भारी हवा सनलाइट को डिफ्यूज कर देती है, जिससे इरेडिएशन स्लाइटली कम हो जाता है। इसका छोटा सा इम्पैक्ट जनरेशन पे पड़ता है। और नागपुर में गर्मियों में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ज्यादा गर्मी में सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी कम हो जाती है। इरेडिएशन हाई होने के बावजूद आउटपुट एक्सपेक्टेड से थोड़ा कम होता है। और आखिर में पोल्यूशन और डस्ट स्टॉर्म्स की बात करें तो कानपुर या दिल्ली एनसीआर में ये कॉमन है। जब हवा में धूल या स्मॉग होता है तो सनलाइट पैनल्स तक पूरी तरह नहीं पहुंचती। इसका नतीजा लो जनरेशन अच्छी धूप के बावजूद। तो याद रखिए, सोलर जनरेशन सिर्फ धूप से नहीं बल्कि वेदर से भी चलती है। हर शहर का क्लाइमेट अलग होता है और उसके हिसाब से होती है जनरेशन भी अलग। तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है शैडोज और इंस्टॉलेशन एंगल। जब सोलर पैनल्स पर शैडो पड़ती है, चाहे वो किसी बिल्डिंग, टंकी या पेड़ की हो, तो पैनल का एक हिस्सा बिजली बनाना बंद कर देता है। और अगर मल्टीपल पैनल्स सीरीज में कनेक्टेड है तो एक पैनल पे छांव पड़ने से पूरा सिस्टम का आउटपुट गिर सकता है। इसलिए इंस्टॉलेशन से पहले एक प्रोफेशनल 365 डेज शैडो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ अगर पैनल का सही टिल्ट ना हो तो धूप या तो कम समय पड़ती है या सही इंटेंसिटी नहीं मिलती, और इसका सीधा असर होता है जनरेशन पर, जो काफी कम हो सकता है। इसलिए सही जगह, सही एंगल और शैडो फ्री जोन में पैनल लगाना लॉन्ग टर्म जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि सोलर सिस्टम हर सिटी में क्यों अलग आउटपुट देता है। और अगर आप सोलर लगवाने का प्लान कर रहे हैं तो ये जरूर समझिए कि आपके शहर का इरेडिएशन लेवल, क्लाइमेट और पैनल प्लेसमेंट कितना सूटेबल है। आप किस शहर से हैं कमेंट में लिखिए। हम आपको बताएंगे आपके एरिया का एस्टिमेटेड सोलर आउटपुट कितना हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।